हम स्लाइड शो के माध्यम से क्रोमा को समझेंगे कि क्रोमा क्या है। क्रोमा एक तरह का सेक्शन है जो कि कलर टीवी, सीआरटी और एलसीडी में नेचुरल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले समय में चूँकि ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, उस समय क्रोमा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब क्रोमा का विकास हुआ तो हमारे सामने कलर टीवी का प्रचलन शुरू हुआ। क्रोमा एक तरह का सेक्शन है जो कि ब्लैक एंड वाइट से कलर में पिक्चर को कन्वर्ट करता है। चूँकि एलसीडी में स्क्रीन पिक्सल का बना होता है, आरजीबी अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इस तरह से पूरा जो है स्क्रीन पिक्सल से बना हुआ, असंख्य पिक्सल से बना हुआ रहता है। जब हम हर एक पिक्सल को जब हम देखते हैं तो हमें 3 सब पिक्सल नज़र आता है। छोटे छोटे जो है रेड, ग्रीन और ब्लू 3 सब पिक्सल से बना हुआ हमें नज़र आता है। उसे और बड़ा करके जब देखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि असंख्य ट्रांजिस्टर और सर्किट मौजूद हैं जो कि नेचुरल कलर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि यह किस तरह से कलर को क्रिएट करता है, इसके बारे में थोड़ा समझें। कलर, प्राइमरी कलर 3 होता है, रेड, येलो और ब्लू। लेकिन पिक्सल कलर में 3 कलर का ही यूज किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पर येलो के जगह पर ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, येलो के जगह पर ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है हम पिक्सल को बहुत ही आसानी से नेचुरल कलर में दिखाने के लिए उपयुक्त है। जैसे यदि कैमरा रेड कलर को देख रहा है तो हमारे पास जो पिक्सल है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट बना हुआ है कि सभी पिक्सल में R255, चमकता हुआ दिखाई देता है। G और B यानी कि G और B कलर बंद हो जाते हैं। जब सभी पिक्सल में यह R का मान 255 हो जाता है तो हमें स्क्रीन एकदम रेड दिखाई देगा, पूरा स्क्रीन हमें रेड दिखाई देगा। उसी तरह जब G का मान 255 हो जाएगा तो पूरा स्क्रीन हमें ग्रीन दिखाई देगा, और यदि B का मान 255 हो जाएगा तो रेड और ग्रीन ऑफ हो जाएंगे और पूरा स्क्रीन हमें ब्लू कलर में दिखाई देगा। तो इस तरह से हम 3 कलर जो है वो पिक्सल में बनाते हैं। अभी इस स्लाइड शो में हम देख सकते हैं कि ये जो है पिक्सल में रेड सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो R का मान 255 है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर 3 कलर के अलावा और भी बहुत सारे कलर को दिखा सकते हैं। जैसे यदि पिंक को दिखाना है तो यहाँ पर देखें R का मान 255 है, G का मान 153 है और B का मान 204 है। यदि इस तरह से जब सभी तीनों पिक्सल ग्लो करेंगे तो हमें वो एक पिक्सल पिंक दिखाई देगा। तो इस तरह से सभी पिक्सल को यदि इतना कर दिया जाए तो सारा पिक्सल जो है हमें पिंक दिखाई देगा। जैसे स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू को दिखाने के लिए हम R का मान 135, G का मान 206 और B का मान 235 कर देने से हमें स्काई ब्लू दिखाई देगा। तो जिस तरह से कैमरा वहाँ से दिखता है, जो भी कलर, उसको हम पिक्सल के रूप में हम उसी कलर में दिखाने के लिए इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं।
इस स्लाइड शो में यह दिखाई दे रहा है कि जब हम पिक्सल को और भी बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं तो हमें बहुत सारा सर्किट नज़र आता है ना। ये जो है क्या करता है, इसमें आईसी है और बहुत सारे डायोड हैं और कैपेसिटर है, बहुत तरह से इस तरह से बहुत महीन जो है सर्किट से बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो जैसे ही वहाँ पर जो कलर हमें दिखाई देता है, कैमरे को जो कलर दिखाई देता है, वो क्या करता है कि उस कलर को एक्टिव कर देता है और सभी कलर को ग्राउंड कर देता है, जिससे जो है वो जो कैमरा देख रहा है उसी कलर में हमको स्क्रीन दिखाई देता है। तो इस तरह से हम किसी भी कलर को स्क्रीन पर बना सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि पिक्सल कलर को दिखाने के लिए हम RGB का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रिंटर में कलर को दिखाने के लिए हम 3 कलर का यूज करते हैं, मैजेंटा, येलो और सियान। चूँकि यह सेकेंडरी कलर है, रेड और ब्लू को मिलाकर मैजेंटा बनाया गया है, ब्लू और ग्रीन को मिलाकर सियान बनाया गया और रेड और ग्रीन को मिलाकर के येलो बनाया गया। तो इस तरह से यह सेकेंडरी कलर है जिसका कि इस्तेमाल प्रिंटर में किया जाता है। चूँकि मैजेंटा में 2 गुण होते हैं, रेड और ब्लू के, तो इस तरह से हम बहुत ही कम कलर को खर्च करके हम किसी भी चित्र को रंगीन कलर में हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह हेल्प करता है किसी भी चित्र को बनाने में, और कम से कम जो है इंक का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं।